गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर 2 हम रीड कर रहे थे। चैप्टर 2 स्टूडेंट्स आपका था वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, लुप्त स्वर तक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम व्यंजन रीड करेंगे। टुडेज डेट है 12/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में हवर रुक करे या किसी घर्षण के साथ निकलती है, यानी रुक कर या किसी को क्या होता घर्षण, किसी पे टकराती हुई निकलती, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। आपके व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें स्वरों का प्रयोग होता है। इनका उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे आपने का बोला, का, तो का में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। लेकिन अगर हम जब स्वर बोलते हैं आ, तो आ में का नहीं निकलता ना। इसलिए स्वरों में स्वर अकेले ही बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन में इनको बोलने के लिए, लिखने के लिए आपका स्वरों का सहायता लेनी पड़ती। इसलिए का, खा सब में आ निकल रहा है ना, गा, इन सब में क्या है? इनको जब व्यंजनों अकेले नहीं इनका यूज होता, स्वरों के साथ होता है, स्वरों की सहायता से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है हलंत। चूंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, अतः वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आपका आ स्वर लगा होता है। क्या हुआ? चूंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, अतः वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ लगा होता है। यदि व्यंजनों का उच्चारण कभी आ स्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा, नीचे हलंत आपका लगता है ना, तिरछी रेखा दी जाती, जिसे हम हलंत कहते हैं। जैसे आपने कुछ भी लिखा तो ऐसे हमने नीचे ऐसे आपका ये हलंत लगता है। इसको हम इस रेखा को हम हलंत कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है नीचे व्यंजन। जिन व्यंजनों के नीचे यह हलंत चिन्ह लगा होता है वे स्वर रहित व्यंजन होते हैं। उसमें स्वर नहीं लगेगा। का, ख, ग आदि, ये हलंत जब लगेगा तो आप इसमें स्वर नहीं लगेगा, स्वर रहित व्यंजन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे बने उदाहरण शब्द है चिन्ह, वाक, भविष्यत आदि। व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन, सेकंड है आपका अंतस्थ, और आपका थर्ड है ऊष्म। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में रीड करेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई भी 2 भाग आपस में पूरी तरह क्या होते हैं? छूते हों, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में पूरी तरह छूते हों, उन्हें आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से माँ तक, इनकी कुल संख्या 25 है। जो का से माँ तक के वर्ण हैं वो क्या है? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि वो दो भाग आपस में पूरी तरह, मुंह के कोई 2 भाग आपस में पूरी तरह छूते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ये संख्या में आपके 25 है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है और वायु भी मुख से बहुत कम समय के लिए रुकती है, इसलिए ये अंतस्थ कहे जाते हैं। ये संख्या में आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अब आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में अंदर से आती वायु मुख के विभिन्न भागों से घर्षण करती हुई, टकराती हुई क्या होती है? बाहर निकलती है। रगड़ के साथ उच्चारित होने के कारण ही इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी आपकी संख्या में 4 हैं। ये शा आपके 3 और हा, शा, 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 हा। ओके स्टूडेंट्स, अब अयोगवाह। जिन व्यंजनों एवं संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे भी हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। ये हैं आपके अनुस्वार, अंग तथा विसर्ग आपका आहा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये अनुस्वार नाक से निकलने वाली ध्वनि है। क्या होती है? ये नाक से निकलती है। इसको अंग लिखा जाता है और इसका चिन्ह आपका ये है। इसके ऊपर बिंदी, एक रेखा खींची, उसके ऊपर आपकी बिंदी, ये अंग है। जैसे संत, बसंत, गंगा आदि।
अनुनासिक, अनुनासिक नाक तथा मुख से बाहर निकलने वाली ध्वनि है। क्या, किससे? नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसके चिन्ह ये चांद होता है, रेखा उसके ऊपर चांद है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। जैसे आपका हो गया आंख, मुंह, चांदी आदि। फिर आपका आता है विसर्ग। आहा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे हा के साथ होता है। यह अयोगवाह व्यंजन के सामने विसर्ग रूप से लगता है, विसर्ग रूप में लगता है। जैसे आपका प्रायः, दुख आदि। ओके स्टूडेंट्स, आपका इसी तरह आता है उच्चारण स्थान। वर्गों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है उस स्थान को उस वर्ग का उच्चारण स्थान कहते हैं। समझे? वर्गों को बोलते समय जब हम वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है, जब हम वर्ण बोलते हैं कोई भी वर्ण, तो जिस भाग को हमारी जीभ स्पर्श करती है उस स्थान को, उस वर्ण का हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसकी तालिका आपकी इस प्रकार है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी ये शुद्ध और अशुद्ध वर्ड भी हैं, इनको भी आप लोग रीड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे मैं आपको फिर बुक कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।